लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपने आप को तो बहुत चालाक समझता है। अरे उन 12 लोगों को मारने के बजाय अगर जिंदा पकड़ते ना तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती। कुछ फायदा नहीं है इन्फॉर्मेशन लेके, क्योंकि उनको खुद ही नहीं मालूम होता प्लान क्या है। क्या? और क्या, यहाँ तक कि वो 12 लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। क्या बात कर रहा है? इन्हीं लोगों को स्लीपर सेल्स कहते हैं। इनके हेड्स या बॉसेस कहो, 1 या 2 या 3, ये लोग सब मिलके प्लान बनाते हैं और ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो अपनी जान देने को तैयार है। और ये जो जान देने को तैयार है, इन्हें कहते हैं स्लीपर सेल्स। इसीलिए फायदा नहीं है इनको पकड़ के, क्योंकि इनको कुछ मालूम नहीं रहता। तो जब तक इन स्लीपर सेल्स को ऊपर से ऑर्डर नहीं मिलता तब तक ये आम जिंदगी बिताते हैं। बिल्कुल, अपने को मालूम भी नहीं पड़ेगा ये लोग कहाँ हैं। हो सकता है अपने पड़ोसी हो सकता है बस में अपने साथ बैठे हों, अपना कोरियर बॉय भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो फिर इनको मिटाने का तरीका क्या है? एक तरीका है इनको मिटाने का। इनके हेड, इनके बॉस जो होते हैं ना, उनको खत्म कर दो। एक बार वो मर गया तो इनके साथ कनेक्शन टूट जाएगा और स्लीपर सेल्स को कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा तो वहीं के वहीं धरे रह जाएंगे। एक मिनट, लेकिन स्लीपर सेल के हेड को तो ढूंढेगा कैसे? किसने बोला मैं ढूंढूंगा उसे? वो मेरे को ढूंढेगा, क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया है। हमने उसके 12 आदमियों को मारा। बदला लेने के लिए वो हम पर जरूर अटैक करेगा। मेरे प्लान के मुताबिक वो बाहर बहुत जल्द आएगा। लेकिन इतने बड़े बंबई शहर में वो भी तुझे ढूंढ कैसे पाएगा? हमने उसके आदमियों को मारा, राइट। हमने कोई ना कोई गलती जरूर की होगी, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ा होगा। उस सुराग की तलाश में वो बाहर आएगा। वो सुराग अभी क्या है, अगर हम पता कर लें तो उसके अटैक करने से पहले हम उसे पकड़ सकते हैं। तो सोच भाई, वो सुराग क्या है? वो घुमाना, वो क्या, वो कलर कलर वाला होता है वो क्यूब घुमा तो उससे पता चलेगा तुझे, है ना? क्योंकि अगर तूने कोई सुराग छोड़ा तू ये फोन बिल्कुल नहीं उठाएगा। नहीं, आज डिसाइड कर, फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड। गुड। हेलो, तेरे सर ने हम दोनों को अपने घर बुलाया है, अभी के अभी। अच्छा मैं आता हूँ। जल्दी आजा। हाँ अभी आता हूँ। विराट तू क्या कर रहा है यार? चल विराट, ज्योति, मैडम, ये ज्योति है, मेरी पड़ोसी ने। नमस्ते। बचपन से ही मुझसे प्यार करती है, मुझे कभी मालूम नहीं था। मैडम, मैं तुमसे शादी करने वाला हूं, ये सुन के सुसाइड कमिट करनी चली थी। हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। फिर मैंने फैसला किया, आई एम सॉरी, मैं ज्योति से शादी करूंगा। मुझे पता है ये सुन के तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगा होगा। मैंने तुम्हारे दिल में प्यार पैदा किया, ये मैंने गलती की रे। फिर से सुसाइड नहीं रे, जिंदगी है। हाँ, अब तुम लोग दोनों से मुझे एक सवाल पूछना है। जी सर। तुम हॉलिडे पे यहाँ पे आए थे शादी करने? जी सर। ना, और तुम्हें किसी मिलिट्री मैन से शादी करनी थी? हाँ। तुम लोग दोनों आपस में शादी क्यों नहीं कर लेते? लेकिन सर। विराट, शक नहीं करो, मैंने उससे प्यार किया लेकिन कभी टच भी नहीं किया। बाय मिस्टेक हुआ है। पूछो ना, पूछो इससे। देखो, मैं समझ सकता हूं कि मुझे भूल पाना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। अब मैं क्या करूं, मैं इतना हैंडसम हूं, इसमें मेरा तो कसूर नहीं है। यस सर। क्या आदमी है, जो कहो खड़ा हो जाता है। वेल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय। बाय। थैंक यू, बाय। मगर हम चर्च से निकले थे, ये उसको कैसे पता चलेगा? उन 12 लोगों के शूटआउट में सिर्फ एक ही सिमिलरिटी थी और वो है ड्रेस कोड। अगर वो बहुत अक्लमंद है तो सीधे चर्च पे ही आएगा। सत्ताईस तारीख को मुंबई शहर में जितने फंक्शंस हुए उसमें से इस चर्च में हुई शादी से ही हमारी लिस्ट मैच करती है, क्योंकि जिसकी शादी थी वो
मिलिट्री वाला है। Yes. The name of the bridegroom is William Martin Joel. क्या हमें उनका एड्रेस मिल सकता है? Yes. प्लीज। यस। क्या ये जोल का घर है? हाँ ये हम भी आर्मी से ही हैं, उसके बैचमेट्स। ओहो ओके कम कम कम। जॉयल इज ऑन हनीमून। तुम उसको मोबाइल पे कांटेक्ट किया? उसका फोन आउट ऑफ रीच था अंकल। ओह हिल स्टेशन। आई एम सॉरी। कम। ओ शी इज जॉयल्स मॉम। ये बोल नहीं सकती। आई एम सो सॉरी। कम सिट। ये मैं जोल के लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। ओह थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आप लोग क्या पिएगा? बस अंकल, थैंक यू। अंकल, क्या हम लोग जोल का वेडिंग एल्बम देख सकते हैं? क्यों नहीं, मैं अभी लेके आता हूँ। कमाल कर रही हैं आप मैडम। मतलब किसी भी अनजान आदमी को आप सीधे एड्रेस उठाकर दे देंगी? क्या ये आपका फर्ज नहीं बनता कि कम से कम उस इंसान के घर वालों को तो फोन करके बताएं? ये बहस करने का वक्त नहीं, चल जल्दी। क्या बोले? निकल यहाँ से। उनके घर पे कोई फोन नहीं उठा रहा है। ये जॉयल का स्कूल टीचर एंड दिस इज जॉयल्स कजिन। ये सब जॉयल का बैचमेट्स हैं। अंकल, इसमें तो 5 टीम है। हाँ वो अब तक 5 कैंप में गए ना, इसलिए 5 टीम है। एक कॉफी मिलेगी? ओह ये श्योर, मैं अभी लेके आया। लास्ट स्टेज पर आकर अटक गए। इन 5 टीम में से वो कौन सी टीम है, अब कैसे पता चलेगा? मैं पता करूंगा। बॉयज हियर इज योर कॉफी। थैंक यू अंकल। अरे तुम बहुत जल्दी आ गया। अरे डैड, वो मेडिसिन कहीं भी नहीं मिली। ये जॉल के बैचमेट्स हैं, ये वेटिंग पे नहीं आया था। वेलकम वेलकम वेलकम। आई एम नोएल, जोएल्स ब्रदर। सिट। Dad, did you give them coffee or Yes. something? Oh, Yes. great. Okay. Thanks for coming, guys. जोएल आपके साथ किस कैंप में था? कश्मीर। Which year? 2005। 2005 में जोएल दिल्ली में था। उसके बाद उसने कश्मीर में कभी सर्व नहीं किया। Can I see your ID cards? Can you show me your ID cards? Huh? Show me. May I see your ID cards? Dad! आप भी बगैर पूछे किसी को भी अंदर आने देते हो। What happened? मैंने इनसे काम के बारे में पूछा, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। मुझे स्मार्ट लोगों से सख्त नफरत है। Show me! Show me! मुझे उसके लिए एक मैसेज छोड़ना है। जितना सोचा था उससे ज्यादा तेज है वो लोग। ये सर्कल क्यों किया हुआ है? इधर? पांचों टीम में से एक टीम ने उन 12 लोगों को मारा, ये जानने के लिए वो हर एक टीम में से किसी एक को उठाएगा और जिसको उठाएगा उसी को सर्कल किया हुआ। बहुत तेज है साला। हेलो, आई एम कैप्टन विराट बख्शी हियर। देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक आपकी जान खतरे में है।
आप सेफ तो हैं? हाँ, आई एम ओके। आर यू श्योर? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे इसी नंबर पे फोन करिएगा। ये नंबर नोट कर लीजिए। ओके। हाँ विराट, मैं एकदम ठीक हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल सेफ हूँ। हाँ विराट, मैं ठीक हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं जरूर फोन करूंगा। क्या जिन जिन को सर्कल किया सारे तो सेफ हैं? यही तो प्रॉब्लम है। जो हमने सोचा वैसा नहीं हुआ। यानी कि वो लोग कुछ और प्लान कर रहे हैं। That can be dangerous. विराट, मैं अमर सिंह बोल रहा हूँ। किसी ने मेरी भतीजी को किडनैप कर लिया। कितने बजे? सुबह योगा क्लास गई थी, लेकिन अभी तक घर नहीं आई। हमने घर से कार भेजी है, ये बोलकर वो उसे उठा के ले गए। तुम फौरन अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो। डरो मत, कुछ नहीं होगा। जल्दी करो, जाओ। हाँ बोल विराट। आर्मी मैन को उठाकर टॉर्चर किया तो कोई इन्फॉर्मेशन निकल नहीं सकती, इसलिए उनके घर की लड़कियों को उठा रहे हैं। बुज़दिल साले। क्यों? उन 12 टेररिस्टों को किस टीम ने मारा ये जानने के लिए वो लड़कियों को किडनैप करके घर वालों को फोन पर धमकी देंगे, ब्लैकमेल करेंगे। उसने एल्बम में जिन लोगों को मार किया था उन 5 के नंबर्स मैं अभी इसी वक्त तुम्हें भेज रहा हूँ। मुकुंद, ध्यान से सुनो। उनको फोन करो। उनके घर की लड़कियां जो इस वक्त बाहर घूम रही हैं उनके नंबर्स लो। कंट्रोल रूम में जाओ, उन सबके सिम कार्ड किस एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं चेक करो। ओके। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम इस वक्त? डिजाइनिंग क्लास जा रही हूँ। इस वक्त कहाँ हो तुम? सैंटा क्रूज। क्यों? ये 5 मोबाइल नंबर से जल्दी ट्रैक करो किस एरिया में है। यस सर। हेलो। विराट, मेरी बहन सुबह जॉगिंग के लिए गई थी। कोई इसे जबरदस्ती गाड़ी में उठा के लेके गया है। नंबर दिख नहीं रहा। हाँ विराट, मैं तुम्हें फोन करने वाला था। क्यों, क्या हुआ? उन 5 लड़कियों में से एक लड़की का नंबर ऑलरेडी डीएक्टिवेट हो चुका है और सुन, अभी एक और नंबर डीएक्टिवेट हुआ है। मुझे भी फोन आया था 45 मिनट पहले। उन्होंने दूसरी लड़की को भी किडनैप कर लिया। विराट, हमें बड़ी पुलिस फोर्स चाहिए। उनके घर वालों ने पुलिस कंप्लेंट की है। तू कुछ भी करके कंफ्यूज मत करना। अभी क्या करने वाला तू? बताता हूँ। पहले तो ये बता कि वो दूसरा सेलफोन कहाँ डीएक्टिवेट हुआ। वो लड़की जहाँ पढ़ती थी ना, वहाँ से 4 किलोमीटर साउथ मुंबई की ओर ट्रैवल करने के बाद उसका सिम कार्ड भाईकला में डीएक्टिवेट हुआ है। और इससे पहले जो लड़की लापता हुई थी ना, उसका भी सिम कार्ड भाईकला में ही डीएक्टिवेट हुआ है। ओके, एक काम कर, तू भाईकला के लिए निकल, मैं तेरे को रास्ते में मिलता हूँ। सुन विराट, अभी जो 3 लड़कियां बची है ना, उनको एटलीस्ट फोन करके इमीडिएटली वार्न तो कर देते कि कहीं अकेले बाहर ना निकले। देख, तू कुछ भी मत करना, कुछ बिगाड़ना मत। उन 5 लड़कियों से ज्यादा वो स्लीपर सेल्स का हेड इंपॉर्टेंट है, समझे? चल अब जल्दी निकल वहां से। हेलो विराट। हेलो। मेरी सिस्टर सुबह कॉलेज गई थी सेमिनार अटेंड करने। चौथी लड़की भी गई। हेलो। यस, 5वीं लड़की भी किडनैप हो गई। अबे तू इंसान है या सेडिस्ट है? तू खुश क्या हो रहा है? यहाँ 5 लड़कियां किडनैप हुई है, उनकी तुझे जरा भी फिक्र नहीं है? मैं जानता हूँ तेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। वो स्लीपर सेल का हेड बाहर आ जाए और तू उसे खत्म कर दे, है ना? तू जानता है वो स्लीपर सेल्स का हेड अगर पकड़ा जाएगा तो क्या होगा? मुंबई में जितने बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, जितने टेररिस्ट एक्ट हो रहे हैं, ये कई सालों के लिए रुक जाएंगे, समझे? अरे लेकिन जो 5 लड़कियां किडनैप हुई हैं, उनकी जिंदगी दांव पर लग गई है। उनके बारे में सोच, उनके परिवार के बारे में सोच। मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। अगर तेरे घर से कोई किडनैप हो जाए
उसके बाद भी तू यही बोलेगा? कहा ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी उन 5 लड़कियों में एक लड़की मेरी बहन है, समझे? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो किडनैप की हुई लड़कियों को एक ही जगह पे रखेगा वो टेररिस्ट। उनको भी बचाना है और उस हरामजादे को भी पकड़ना है। नहीं, एक मिनट। प्रीति, उन 5 फोटो में एक लड़के का नाम सरफराज भी था। उसकी बहन को हटाकर मैंने अपनी बहन को भेज दिया। इस वक्त कहाँ हो तुम? सैंटा क्रूज। क्यों? एक काम करो, अभी तुम रिजवी कॉलेज जाओ। मेरे टीममेट सरफराज को जानती हो तुम, उसकी बहन की स्कूटी को लेकर इधर आओ। मैं उसकी स्कूटी लेके क्यों आऊं? मैं कह रहा हूँ इसलिए जाओ, अभी लेकर आओ। लीवाइस पे 40% डिस्काउंट चल रहा है। 3/4 पैन खरीद के दोगे? अरे एक क्या, मैं 2 खरीद के दे दूंगा। जल्दी जाओ अभी। ओके। समझ में नहीं आ रहा है। I mean, इस सगा भाई होते हुए तू ऐसे कैसे कर सकता है? उसको कुछ नहीं होगा। उसको क्या, किसी को कुछ नहीं होगा। रोक, इधर रोक। पिंकी यहाँ क्या कर रही है? भाई ये भाई सुनो, ये प्रीति का दुपट्टा है और मेरे लिए एक मरून टॉप लेके आना। यहाँ एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए पूरी और इधर मिरर वर्क चाहिए, ठीक है? मीडियम साइज में। ओके, बाय, सी यू। ओके विराट, मैं भी मेरे इन्फॉर्मर से पूछताछ करता हूँ। लेट्स सी। पट्टी निकाल दो इनकी। एक एक करके फोटो प्रोजेक्ट करो। इसको कौन जानता है? इसको कौन जानता है? ये मेरे भैया हैं। उधर जा। मेरे चाचा जी। He is my brother. तेरा भाई? नहीं। तेरा भाई? अगला फोटो प्रोजेक्ट करो। मेरे भाई हैं। उधर जा। इन 5 तस्वीरों में तेरा भाई नहीं है? नहीं। वो ग्रुप के फोटो एक एक करके दिखाओ। इसमें तेरा भाई है? ये है? ये? नहीं। ये? हाँ। जिस लड़की को हम किडनैप करने वाले थे, उसकी स्कूटी चलाने को किसने कहा था? मेरे भैया ने। बोलो। ऑपरेशन पूरा हो गया। उन 12 लोगों की टीम का हमें पता चल गया है। उस टीम में से एक ने अपनी बहन को दूसरी की जगह भेजा है।
सारी लड़कियों के फ़ोन के सिम कार्ड्स निकाल दिए हैं। हम जिस जगह पे हैं उसको पता चलने का चांस ही नहीं है। नो 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 नो, वो बेवकूफ़ नहीं है। अगर वो अपनी बहन को भेज सकता है तो उसने तुम तक पहुंचने का रास्ता निकाला होगा। वो तुम तक जरूर पहुंचेगा। क्या बोल रहे हो? इससे पहले कि वो तुम तक पहुंचे, लड़की को खत्म करके जगह खाली कर दो। अभी इन चारों लड़कियों को बांध दो और इस लड़की को इधर लेके आओ। जल्दी करो, जल्दी। कम ऑन। कैमरा लगाओ, यहाँ लाओ, जल्दी बिठा इसको। रुक जा। वो आ गया है, सबको मारने की कोशिश कर रहा है इधर। पीछे मुड़ो। आजा आजा आजा। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। तुम लोगों को थोड़ी देर में मैं टैक्सी में छोड़ दूंगा। अगर पुलिस वालों ने पूछा कुछ देखा तो कह देना
अंधेरा काफी था, मेरी शक्ल नजर नहीं आ रही थी, समझे? ओके जी कम ऑन, गेट इनटू द कार, कम ऑन फास्ट।